वेलकम टू माय क्लास। चलिए आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.1 के नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 दिस आर कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, हमें बताना है कि यह कंपोजिट नंबर हैं। एक नंबर है ये, ज़्यादा हो गया, दूसरा नंबर है ये, दोनों नंबर बताना है। तो हम मान लेते हैं लेट a इक्वल्स टू, इस नंबर को a मान लेते हैं और इस नंबर को b मान लेते हैं। तो a इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड b इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। तो ए में देखिए, इसमें 7, 11, 13 का मल्टीप्लाई हो रहा है और प्लस 13 के साथ प्लस हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक ये एक टर्म हो गई और प्लस 13 दूसरी टर्म हो गई। दोनों टर्म में 13 कॉमन आ रहा है, 13 हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 निकल गया तो यहाँ पे 1 बचेगा, प्लस 13 निकल गया, यहाँ पर भी 1 बचेगा, 1 बच गया। तो आगे 13 मल्टीप्लाई 11 7 जा 77, 77 1 जा 77, 77 प्लस 1 78। ए इक्वल्स टू, बी इधर भी सॉल्व कर लेते हैं। बी इक्वल्स टू, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है। 7 मल्टीप्लाई 6, 5 बाहर निकल गया, मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 प्लस 1, 5 तो बाहर कॉमन आ गया है, प्लस 1, 5 कॉमन आ गया है। तो आगे सभी का मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने के पश्चात क्या आएगा, 5 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर्स हैं सभी को सॉल्व करने के बाद 1009 नंबर आ गया। और इसमें क्या नंबर आ गया, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं अभी के लिए और आगे समझते हैं। हियर, अब वापस आ जाते हैं क्वेश्चन में। इतना सॉल्व करने के पश्चात क्वेश्चन में एक बार वापस आ जाते हैं। एक नंबर है, एक वर्ड लिखा हुआ है कंपोजिट नंबर। हमें यह बताना है कि यह दोनों नंबर कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है, उसकी डिफिनीशन क्या है, कंपोजिट नंबर, इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। कंपोजिट नंबर क्या हुए, ऐसे नंबर जिनके पास 2 से ज़्यादा प्राइम फैक्टर होते हैं, ऐसे नंबर जिनके पास 2 से अधिक प्राइम फैक्टर होते हैं। तो दोनों में देखिए, इसके पास ही 2 से अधिक प्राइम फैक्टर हैं। 2 से अधिक 2 प्राइम फैक्टर कौन कौन से होते हैं, 2 प्राइम नंबर, जैसे 5 प्राइम नंबर है, इसके प्राइम फैक्टर एक 1 होगा, एक 5 खुद होगा। 11 एक प्राइम नंबर है, एक 1 होगा, एक 11 खुद होगा। तो यहाँ पे ए एक ऐसा नंबर है जिसके पास 13 भी प्राइम फैक्टर है। 78 एक कंपोजिट नंबर ऑलरेडी है और इसमें
1 भी हो गया, कई सारे प्राइम फैक्टर्स हैं। यहाँ पे भी बी में भी देख पा रहे हैं कि 2 से अधिक प्राइम फैक्टर हैं, तो दोनों के पास 2 से अधिक प्राइम फैक्टर हैं, दोनों के पास 2 से अधिक प्राइम फैक्टर हैं। तो हियर लिखेंगे, हियर ए एंड बी बोथ हैज़ more than two factors, hence these numbers are कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे जो हम ए और बी हमारे पास जो 2 नंबर हैं, इनके पास 2 से अधिक प्राइम फैक्टर हैं, इसलिए यह कंपोजिट नंबर है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं।